लो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। अब हमने होमवर्क दिया था आपको, एक सवाल दो सवाल दिए थे। एक्चुअली वो तो आसान था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बता देता हूं और एक बार मैच कर लेना आप अपने आंसर। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट करते सोल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। चलिए हल लिख लेते हैं। सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब है और उसकी पुत्री है, दो लोग हैं। ठीक है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, तथा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी का? 3 गुनी का। चलिए, इस स्थिति को बीजगणितीय यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताओ। क्या बताओ? कि भाई आफताब जो है कितने साल का है और उसकी पुत्री कितने साल की है अभी। ठीक है, तो क्या बताना हमें? वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं जी। अब क्या करें? अब सवाल पढ़ते हैं। क्या करते? सवाल पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। चलिए, तो हम क्या करते हैं? 7 वर्ष पहले लिखते हैं, यानी कि शर्त फर्स्ट से कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा भाई? 7 वर्ष पहले क्या कहता है कि तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले, यानी कि आफताब की उम्र कितनी रही होगी? आफताब की उम्र कितनी रही होगी? जल्दी बता दो। x माइनस 7 वर्ष रही होगी। ये समझ लो भाई, 7 साल पहले, अभी कितना है? x साल का है आफताब, तो 7 साल पहले कितनी माइनस करना पड़ेगा, यानी x माइनस 7 साल का। अच्छा, तो उसकी पुत्री की आयु भी तो घटी होगी, तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष। कोई दिक्कत बच्चों? कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए, अब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि मैं तुमसे, मैं कौन? आफताब कौन है? x माइनस 7 है, बराबर अपनी पुत्री से, पुत्री कितनी है? y माइनस 7 है। यस और नो? कह रहा है कितनी गुनी आयु का? भाई 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 गुनी मतलब 7 से क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? पक्का? चलिए, तो x माइनस 7 बराबर 7 की मल्टीप्लाई y में करें कितना हो जाएगा? 7y। ये तो आता ही होगा। माइनस फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। आई बात समझ में? यस सर। क्या करूं? बिना नंबर वाला, सॉरी, बिना वेरिएबल वाला इधर और वेरिएबल वाला इधर कर दूं, चर वाला। चलो कर लेते हैं। तो x माइनस का 7y और बराबर बचेगा आपका 49 माइनस का 7। ये माइनस का है उधर, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा दिख रहा है क्या इधर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर थोड़ा ले लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 और ये हो जाएगा आपको प्लस का 7। कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है। ओहो भाई, मिस्टेक हो रही है, हमने 94 लिख दिया, तो आपको 49 लिखना है। देखो, मुंह सही बोलता है और हाथ बार बार गलत कर दे, तो हाथ को कंट्रोल में रखना। ठीक है बच्चों? चलिए, हाथ को भी बोर्ड में कंट्रोल में रखना, क्योंकि यहां तो हम कर सकते हैं। अब क्या करें? तो x माइनस 7y बराबर 49 और 7 जोड़ू की घटाऊं? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा? 42 और 7 49। कितना बचेगा? 42। माइनस का कि प्लस का? माइनस का। कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? यहां तक चीज क्लियर है? बिल्कुल। ये कैसे किया पता चल गया, क्योंकि हमने 2-3 सवाल कर चुके हैं। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। ठीक है बच्चों? चलिए,
अब हम दूसरी शर्त से चलते हैं, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 से। शर्त नंबर 2 क्या कहता है? शर्त नंबर 2 ये कहता है कि भाई अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब पश्चात भी हो सकता है, पश्चात मतलब बाद की बात है, तो प्लस करना पड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद यानी आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र अभी कितनी है? x वर्ष मानी थी, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी क्या? यस और नो? यस सर। चलिए, और अब आफ्ताब की उम्र अगर बढ़ी है तो क्या उसकी पुत्री की उम्र बढ़ेगी? कह सकता हूं मैं बढ़ेगी? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? उसकी पुत्री की उम्र या आयु, बात एक ही है, x प्लस में x थोड़ी है, y है, तो क्या हो जाएगा? y प्लस में 3 वर्ष हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? 3 वर्ष। आई होप बात यहां तक समझ में आ गई होगी, पक्का? चले चलिए, फिर क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी गुनी आयु का? 3 गुनी आयु का। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, तो मैं कौन है? आफ्ताब कह रहा है, यानी x प्लस 3 कह रहा है बराबर y प्लस 3 कौन है? पुत्री, उससे 3 गुनी आयु का, मतलब 3 से क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? y प्लस 3 पुत्री है, उससे 3 गुनी आयु कौन है? आफ्ताब है। ठीक है, चलिए समीकरण बना लेते हैं। तो x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3y, और प्लस का 3 में करेंगे तो 3 9 हो जाएगा। अब क्या करें सर जी? बिना चर वाला तो इधर ले लो और चर वाला इधर ले लो, एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस का 3y हो जाएगा और बराबर 9 माइनस का 3 हो जाएगा। क्या यहां बात तक समझ में आ गई? बात क्लियर है यहां तक? प्लस का जाके उधर माइनस हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। चलिए, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 6, और ये मेरी समीकरण नंबर आ गई कितनी? 2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? पक्का क्लियर है ये बात कि भाई हमने समीकरण बना ली, और समीकरण बनाते ही क्या हो जाता है सर जी? हम सवाल सोल्व कर लेते हैं। कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन विधि लगानी है। यहाँ पे मैंने होमवर्क में देखा दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन बोला तो प्रतिस्थापन यूज कर लेते हैं। क्या यहां तक दिख रहा है आपको? दिख जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या करें? प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन क्या कहती है? पहले मैं लिख देता हूं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? समीकरण 1 से उठाते हैं, समीकरण 1 से उठा लेते हैं या समीकरण 2 से उठा लेते हैं, मर्जी है आपकी, किसी से भी उठा लो। ठीक है, तो समीकरण 1 से उठाते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि भाई x माइनस 7y बराबर के माइनस 42। कोई दिक्कत? समीकरण 1 ले ली मैंने। अब क्या करें सर जी? प्रतिस्थापन मतलब एक की चीज दूसरे में रख दो, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लू, x की निकाल लेता हूं। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7y। बात समझ में आई क्या? ये समीकरण नंबर 3 कह दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू कहां रख दो? समीकरण 2 में रख दो। कहां रख दो? समीकरण 2 में, मतलब जहां पर x है वहां पे ये वैल्यू रख दूं मैं, कोई दिक्कत? यही तो होता है इसका मतलब। चलिए रख देते हैं कि ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, क्योंकि जगह कम है, थोड़ा इस हिसाब से आप जो है बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए समीकरण 2 ये रही मेरी। तो समीकरण 2 क्या थी? x माइनस 3y, तो x की जगह में लिख दू माइनस का 42 प्लस का 7y और माइनस का 3y बराबर में 6। कोई दिक्कत बच्चों? कोई परेशानी नहीं। मैंने क्या किया? जहां पे x की वैल्यू क्या रख दी? जहां पे x था वहां पे माइनस का 42 माइनस 7y प्लस का 7y रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे भाई? खाली नंबर है सर जी, उधर भेज दूं? यस सर। अब देखो 7y और माइनस का 3y प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा आपका? 4y, वही प्लस का, और बराबर ही हो जाएगा 6 प्लस का 42। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब 4y बराबर कितना हो जाएगा? 42 और 6 48, 48। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी y की? तो इट इंप्लाइज y बराबर आ जाएगा आपका 4 से कितने पे घटेगा? 12 पे घटेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 साल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12। और y किसकी वैल्यू थी? किसकी उम्र थी? y उसकी पुत्री की उम्र थी।
तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आफ्ताब की पुत्री कितने साल की है, 12 साल की है। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अब हमें किसकी चाहिए थी, आफ्ताब की भी तो चाहिए थी, तो आफ्ताब की क्या करें सर जी, किसी भी समीकरण में रख दो आफ्ताब की वैल्यू आ जाएगी। मैं समीकरण 3 में रख देता हूं तो आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, ये मान समीकरण 3 में रख देता हूं, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, ये रही। तो x बराबर माइनस का 42 प्लस का 7 और y कितना है आपका, y है आपका 12। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया भाई, समीकरण 3 में ये वैल्यू रख दी, जहां पर y था वहां पे 12 रख दिया। कोई परेशानी नहीं, परेशानी। चलिए, तो x बराबर माइनस का 42 और प्लस 7 गुना 12, 12 सत्ते 84, कितना 84। देखो आपको टेबल्स जो है ना याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 42 दूनी 84 होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। और x किसकी उम्र थी, x किसकी उम्र थी, आफ्ताब की उम्र थी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई आफ्ताब जो है 42 साल का है और उसकी बेटी कितने साल की है, 12 साल की है। बात समझ में आई, क्या आप लोगों का आंसर यही मैच कर रहा है, यस सर, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग पढ़ते हो तो अच्छा लगता है, मैच कर रहा है बिल्कुल आंसर। चलिए एक बार मिला लेना फिर भी। और लिखना कैसे है, लिखना कैसे है इसको, कि भाई पुत्री आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की आयु कितनी है, 42 वर्ष है, तथा पुत्री की आयु कितने साल है भाई, 12 साल है, 12 वर्ष है। और ये कैसी वर्तमान आयु है, ठीक है। तो आप ये चीजें बोर्ड में लिख दोगे तो नंबर आपको बढ़िया से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि सवाल आपको समझ में आओगे, जिससे नहीं हुआ है वो एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। हो गया, चलिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत खास था, बार बार रिपीट होता रहता है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, तो बच्चों होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल पे, कि टाइप का सवाल कैसा है। देखो बहुत ध्यान से समझना, और सवाल आया है 2019 और 2024 में। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये फिसल जाता मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपके आस में से नहीं फिसलेगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/ क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, जब उसके अंश में एक क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, एक घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। और यही भिन्न 1/4 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो बताइए वो भिन्न क्या है, हमें क्या करना है, वो भिन्न बतानी है। बात समझ में आई क्या, तो भिन्न तो नहीं पता, जब नहीं पता सर क्या मानते हैं, हम मानते हैं x और y। चलिए, तो सबसे पहले हल लिखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट आपका होना चाहिए, तो सवाल आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले माना वह भिन्न बराबर क्या है, x/y है, या यहां पर ऐसे लिख लो। ठीक है भाई, क्या है, x/y है। मान लिया हमने भिन्न क्या है, x/y है। चलिए, अब x क्या है, यहां पे ऊपर है, तो ऊपर अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कौन सी शर्त से, शर्त नंबर 1। पहली शर्त से क्या कह रहा है कि भाई इस भिन्न के, तो भिन्न लिख लूं, क्या है, x/y है। ठीक है, अब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में तो यानी ऊपर की बात कर रहे हैं, ये लो जी, अंश में क्या कर दिया, एक घटा दिया, और यह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो क्या मतलब है भाई इसका, इसका मतलब क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, तो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। क्या बात यहां तक समझ में आ गई भाई, किसी भिन्न के अंश में से एक घटा दिया तो भिन्न क्या हो गई, 1/3 हो गई। ठीक है बच्चों, तो पहली शर्त आपकी हो गई। अब क्या कि भाई इसको समीकरण बनाते हैं, क्या करें सर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यस सर कर दो। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे सब में, तो 3 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, दिख रहा है बच्चों यहां तक। चलिए, और माइनस 3 1 जा 3, भाई मल्टीप्लाई करनी तो आती है ऐसी। चलिए बहुत बढ़िया, और y की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, एक में तो y बन जा y, कोई दिक्कत नहीं जी। तो क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं,
तो ये हो जाएगा 3x, इधर आके ये माइनस और बराबर उधर जाके ये प्लस, तो 3x माइनस वाई और बराबर में 3, समीकरण नंबर 1। क्या बात यहां तक समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल कंप्लीट। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, शर्त दूसरी क्या कह रही है देखो, कह रहा है कि भाई भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में, इस बार किस में जोड़ना है, नीचे हर में जोड़ना है, क्या कि 8 जोड़ दे तो भिन्न। शर्त दूसरी, शर्त सेकंड क्या कहता है शर्त सेकंड में कि भाई वो भिन्न कौन है, x अपॉन वाई है, उस भिन्न में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 8 जोड़ दूं किसके, हर में जोड़ दूं, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर जी, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो इक्वेशन बनानी है। चलिए 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4x और बराबर इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम ही रहेगा, 1 की y में करेंगे तो y प्लस 8 कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रखी है हमने, लगा देते हैं ये लोग, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूं, आप पेपर में मत लगाना भाई बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए है। चलिए अब क्या करें भाई, इसको इधर भेज देते हैं, तो 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है बात? ये क्या बात यहां तक समझ में आई है? हमने समीकरण 1 भी निकाल ली और 2 भी निकाल ली, और जब समीकरण निकल जाती है तो फिर आपकी चॉइस है कि आप कौन सी विधि लगाना चाहोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई कौन सी विधि लगाते हैं। क्या कह रहा है सवाल? अब कह रहा है कि भाई समीकरण 1 है और 2 है और हमें निकालनी है वो भिन्न, यानी हमें x अपॉन वाई निकालना है। तो क्या करें सर जी, देखते हैं भाई x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 लिख लेता हूं पहले, तो क्या है समीकरण 1, 3x माइनस का y और बराबर का 3, ये समीकरण 1 है। चलिए समीकरण 2 क्या है, 4x और माइनस का y और बराबर में आपका 8 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो मैं तो विलोपन विधि लगा सकता हूं, आप प्रतिस्थापन से भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो विलोपन विधि बेस्ट है, इसलिए मैं लगाता हूं। क्या करें सर जी, माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, और ये बात लिख देना कि कौन सी विधि लगाई हमने, विलोपन विधि से किया है। किससे किया है, विलोपन विधि से किया है। तो चलिए माइनस करते हैं। अब मैंने बताया था माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज कैसे करते हैं कि सर जो प्लस में है उसे माइनस में कर दो, जो माइनस में है उसे प्लस में कर दो, इसे भी माइनस में कर दीजिए। बात समझ में आई? यस सर। तो क्या करें भाई, 4x माइनस का और 3x प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा आपका, माइनस x बचेगा। भाई 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा कि नहीं, और 1 हम आगे लिखते नहीं है तो माइनस का बचेगा। अब प्लस का y माइनस का y कैंसिल डन। चलिए बराबर माइनस का 8 प्लस का 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, 8 में से 3 का 5, और माइनस इसलिए क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है। कोई दिक्कत, गॉट इट। चलिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बात समझ में आई? यानी x क्या था हमारा, क्या था, अंश था, तो अंश तो आ गया। अब क्या निकालना है, हर निकालना है। तो क्या करते हैं सर जी, आपने सिखा रखा है कि ये मान किसी भी समीकरण में रख दे, तो रख दे भाई, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे भाई, ये मान आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। और ये कैसे किया हमने, ये विलोपन विधि से किया है। किससे किया है, विलोपन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, विलोपन विधि से किया हमने, ठीक है। विलोपन विधि लाइए, यहीं पे लिख दो विलोपन विधि द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये मान समीकरण 1, समीकरण 1 क्या रही, ये रही कि भाई 3x माइनस का y बराबर का 3, ये तो समीकरण 1 है। अब x बराबर 5 का मतलब क्या, कि जहां पे x है वहां पे क्या चिपका दूं मैं, 5 चिपका दूं। चलिए चिपका देते हैं, तो 3 इसके साथ ही तो चिपका है, तो 5 लिख देते हैं, और माइनस का y बराबर के 3। कोई दिक्कत, क्या किया कि जहां पे x था वहां पे क्या रख दिया, 5 रख दिया, और बाकी सारा सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं जी। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पंजे 15 माइनस का y बराबर का 3। अब क्या करूं सर जी, कि भाई एक काम करो, y को इधर ले जाओ और 3 को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, तो y उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो क्या मैं प्लस का y जू का तू रख दूं, और मैं 15 और माइनस 3 कर दूं, कोई आपत्ति है बच्चों को यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 3 माइनस का हो तो मैंने 3 माइनस कर दिया, और y जाके उधर प्लस का हो तो y प्लस कर दिया, रखा इधर ही, ठीक है। चलिए तो y बराबर आपका कितना निकलेगा, आपका निकलेगा 12, तो कितना निकलेगा आपका, 12 निकलेगा। बच्चों कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं है। x भी आ गया, y भी आ गया, ये अंश भी आ गया और हर भी आ गया। अब भिन्न लिख देंगे हम, कैसे लिखते हैं देखो,
कि भाई भिन्न बराबर, हम लिख देंगे भिन्न, क्या है भिन्न, x अपॉन वाई है, यानी कि x अपॉन क्या है, y है। मतलब क्या है कि x क्या है आपका, कितना निकाला था भाई 5, तो x तो है 5 बटे y कितना है 12, तो ये हो गया 12, तो वह भिन्न क्या हो गई 5 बटे 12 हो गई, आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर लिखते नहीं है तो इसलिए छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, ऐसे करके टिक करके छोड़ देना, हाईलाइट कर देना, ठीक है। आई होप सवाल आपको ये भी समझ में आया होगा, और सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, आता रहता है, देखने को बोर्ड में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ फटाफट, चलिए। तो बच्चों पहला सवाल हम कर चुके हैं, अब देखते हैं हम दूसरा सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड टाइप का सवाल है, ठीक है बच्चों। तो बड़े प्यार से देखना इसको, पहले सवाल समझते हैं फिर हल समझेंगे। क्या है सवाल कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। यदि पहली संख्या के अंक उलट दिए जाए, उलट मतलब बदल दिए जाए, तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो बताइए वो संख्या क्या है। सवाल 2022 और 23 में आया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी इस टाइप के सवाल बोर्ड में बनते ही बनते हैं बच्चों, बात समझ में आई, तो समझते इसके हल को। चलिए देरी ना करते हल करते फटाफट। तो हल बराबर, अब एक बात बताओ, दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है भाई, या तो 10 हो सकती है, फिर क्या हो सकती है 99 हो सकती है। यही तो दो अंकों की संख्या होती है, 10 से लेके 99 तक, है ना, 10 11 12 89 ऐसे। अब ये जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं इकाई का अंक, क्या कहते हैं इकाई अंक। और इसे हम कहते हैं क्या दहाई अंक, क्या कहते हैं दहाई अंक। आई होप कि ये बात तो आपको पता होगा, यस और नो, बचपन में पढ़ी है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करना है, संख्या बतानी है, क्या हमारे पास संख्या है नहीं है, तो हम मान लेंगे। सबसे पहले स्टेप माना क्या कि दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x है, और इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, इकाई का अंक बराबर y हो जाएगा। भाई मान लिया कि दहाई x है और इकाई क्या है y है, ठीक है। अब दो नंबर हो गए आपके पास, यस सर। अब क्या कहता है कि दो अंकों के से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, कितना है 9 है। तो क्या करें भाई कि बराबर x प्लस वाई, यानी दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। समीकरण नंबर 1, क्या बात यहां तक समझ में आ गई, यस और नो। यही तो कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, बात समझ में आई। अब यदि पहली संख्या के अंक उलट दिए जाएं, पहली अंक संख्या बना तो ले, कौन सी है पहली संख्या, तो हम क्या लिखते हैं बराबर शर्त 1, शर्त क्या कह रही है कि भाई पहली संख्या, तो पहली संख्या मान लेते हैं, माना क्या है कि मूल संख्या ही बन जाएगी आपकी, देखो जरा मूल संख्या बन जाएगी, तो मूल संख्या बना लेते हैं, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, कह रहा ढाई, ढाई का मतलब 10x और प्लस y। पहली संख्या क्या हो गई मूल संख्या 10x प्लस y। अब संख्या बदलने पर संख्या क्या कर देते हैं उलट देते हैं, संख्या उलटने पर क्या होगा, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी भाई, जहां पे x है वहां पे y, और जहां पे y है वहां पे x आ जाएगा, मतलब 10y और प्लस में x हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो कह रहे हैं कि मूल संख्या यानी 10x प्लस वाई ढाई है, और उससे बनी जो उलट दी क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई, यस सर। चलिए अब क्या कह रहा है, तो मूल संख्या हमारी ये थी और अंकों को उलटने पर बनी संख्या हमारी ये आ गई। चलिए फिर क्या कहता है, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या से 27 अधिक है जो बनने वाली संख्या। तो संख्या को उलटने पर बनी संख्या कौन सी है 10y प्लस x है, जो कि मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है 10x प्लस y है, इससे कितना ज्यादा है
27 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। क्या बात यहां तक समझ में आई? यस सर। चलिए बहुत ध्यान से, अब क्या करें, वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले तो यही है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे। तो ये प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी माइनस का, तो हो जाएगा 10y प्लस का x, और इधर आएगा तो माइनस का 10x, और प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही हो जाएगा, ये भी माइनस का y। बात समझ में आई? यस सर। बराबर हो गया 27। कोई दिक्कत? भाई 10 इधर आया माइनस का हो गया, y इधर आया तो माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 10y और 1y माइनस का है तो कितना हो जाएगा, 9y, और प्लस का x और माइनस का 10x, तो माइनस का 9x, और बराबर कितना बचेगा, 27। बात यहां तक समझ में आई? यस सर। चलिए, अब दोनों में क्या चीज सेम दिख रही है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, 9 कॉमन ले लूं, तो क्या बच जाएगा आपका, y माइनस के x बराबर में 27। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी? चलिए, अब 9 यहां पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके कैसा बनेगा, डिवाइड में, तो क्या मैं इसको माइनस का x प्लस का y लिख सकता हूं क्या, कोई आपत्ति? भाई देखो माइनस था वो पहले ले लिया, और प्लस का y था वो यहां पर ले लिया, कोई दिक्कत? चलिए, अब 27 बटे कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। तो क्या मैं काट दूं इसको, कितने पे कटेगा, 3 पे, तो आपकी समीकरण क्या आ जाएगी, माइनस का x प्लस का y बराबर में 3, आपकी समीकरण आ जाएगी ये। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई, ये 2 हो गई। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, दिख रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इधर आते हैं, भाई समीकरण मिल गई आपको, पहली समीकरण ये रही, दूसरी ये रही। अब आप कर सकते हो, किस विधि से करते हैं भाई, कोई सी भी विधि से कर लो, या तो प्रतिस्थापन से कर लो या फिर विलोपन से कर लो, चॉइस इज योर्स। तो मैं प्रतिस्थापन से करूंगा, ठीक है। इसको अगर एक बार उतार लिया हो तो फटाफट देख लो, उतार लो, वैसे तो पता होगा बचपन में पढ़े, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या करें भाई, समीकरण 1 समीकरण 2 से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 है, और माइनस का x और प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है, इस समीकरण 2 है। चलिए मैं विलोपन विधि से करता हूं, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि द्वारा क्या होगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, यह कर दिया हमने। तो भैया मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज। ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यस सर। ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। कोई आपत्ति नहीं जी। चलिए, प्लस का x और प्लस का x तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, यस सर। प्लस का y और माइनस का y कैंसिल देम, चलिए बराबर 9 प्लस का माइनस का 3 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब x बराबर 6 बटे 2 लिख दूं, क्या लिख सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कितना बनेगा, 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है ये बात? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बोर्ड में सवाल आया हुआ है और आगे भी आने के चांस है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेट रखो पूरा बोर्ड पे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, x की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमने तो 2 मानी थी ना संख्या, दाई और इकाई, ठीक है। अब दाई तो निकलेगा ही, इकाई का नंबर है, क्या करें सर जी, ये मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो रख देते हैं भाई। तो मैं क्या लिखूंगा कि ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये रही कि x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 है। चलिए x बराबर क्या रख दूं मैं, कि 3 रख दो सर जी, रख दिया, और प्लस y बराबर में 9, कोई दिक्कत नहीं जी। तो y बराबर कितना मिलेगा, 9 माइनस 3, क्योंकि 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चों, 6 मिल जाएगी। कोई आपत्ति यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई क्या भाई, x की वैल्यू हमने निकाल ली 3 और y की वैल्यू निकाल ली 6, तो हमें वो संख्या बतानी है, वो संख्या कौन सी है, तो अतः वह संख्या, अतः वह संख्या, वह संख्या कौन सी संख्या, 2 अंकों वाली, कौन सी संख्या, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितनी हो जाएगी,
भाई x और y है, भाई 2.5x है और y क्या है, इकाई है, तो बस रख दो, क्या रख दो, x की जगह क्या है 3, तो 3 रख दो, और y क्या है आपका 6, तो ये 6 रख दो। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यही आपका आंसर है कि भाई 2 अंकों वाली संख्या कौन है, 36 है। सही बात है। अब चलिए, अब क्या करें कि भाई मैच कर लेते हैं एक बार कि भाई आंसर सही है क्या, एक बार चलिए। तो 3 और 6 दोनों अंकों का योग क्या 9 है क्या, भाई चेक कर लो, 6 और 3 9, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, अगर अंकों को पलट दे, अगर अंकों को पलट दे तो पलटने पर क्या हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 36, इन्हें पलट दिया ऐसे उल्टा हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि बनने वाली संख्या मूल संख्या से, भाई मूल संख्या 36 है, इससे 27 अधिक है, चेक कर लो भाई 27 अधिक है क्या, 13 में से 7 गया 6, और कितना बचा, ओ सॉरी 36 है ना ये, तो 36 है, 13 में से 6 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, बिल्कुल सही, 27 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि संख्या हमारी बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ले लिया? चलिए प्यारे बच्चों, ऐसा एक और सवाल करते हैं जो बोर्ड में आने लायक है। चलिए तो समझते हैं एक और नया टाइप का सवाल, और सवाल बढ़िया है, ठीक है ना। सवाल नंबर क्या है, 3, सवाल नंबर 3 है। देखो पहले भी हमने 4-5 सवाल डिस्कस किए पहली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में भी हम कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो बोर्ड में आए हुए हैं, पीवाईक्यू कह सकते हैं, और वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक वीडियो और बनेगी, उसमें हम जो है सारे सवाल लेके आ जाएंगे जितने भी आपके पीवाईक्यू है और जितने आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब सवाल समझते, देरी ना करते हुए। क्या है सवाल कि 2 रेल पटरिया समीकरण, रेल की पटरिया देखिए ना, गए होंगे रेल में, तो रेल की पटरिया से सीधी सीधी चलती है, ठीक है। समीकरणों, क्या समीकरण है, 2x प्लस, सॉरी ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इससे सही आपको दिखेगा कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, एक तो ये समीकरण है, और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, एक ये समीकरण है, ठीक है। कह रहा है द्वारा निरूपित की गई है, यहां दिखाई गई है, भाई ये 2 समीकरण हमें दे गई है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस स्थिति को, जो भी स्थिति बनेगी आपकी, उसे ज्यामितीय रूप द्वारा व्यक्त कीजिए। अब भाई ज्यामितीय रूप क्या होता है, ये तो हमने पढ़ाया नहीं है इंट्रोडक्शन में, क्या, तो ज्यामितीय रूप को आपका ग्राफीय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्राफ द्वारा। तो ज्यामितीय क्या होता है, ग्राफ द्वारा भी दिखाइए इसको, ठीक है बच्चों। चलिए सवाल को हल करते हैं फटाफट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल ही लिखेंगे, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए समीकरण 1, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये 2 समीकरण है हमारे पास। चलिए समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सवाल आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए देखो, ये ग्राफीय विधि किसी किसी के सिलेबस में है और किसी किसी के सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में दे रखी है 3.2 में, तो एक बार आप देख लेना कि भाई आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर है तो आप बिल्कुल करिएगा इसको, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या कह रहा है कि भाई समीकरण 1 से हम इनको इधर भेज देते हैं, तो x प्लस 2y बराबर माइनस का 4, क्या ये हो सकता है, क्या प्लस कर दो, क्योंकि माइनस है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? या इससे भी आसान तरीका क्या कि भाई x को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4 माइनस का 2y, कोई दिक्कत है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 3 मान लो, लिख सकते नहीं भाई, इसको भी तो हम इधर ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब आप कुछ भी मान लो, अब आप क्या मान लो कि माना, क्योंकि आपको तो हल चाहिए, माना y बराबर 0, क्या मान लिया, y बराबर 0। इसका मतलब क्या कि जहां पे y है वहां पे 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 4 माइनस 2, और ये 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो x बराबर 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, 4 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 4। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पक्का। देखो एक हल मिल गया हमें, क्या कि x पे 0 है तो y पे, सॉरी y पे 0 है तो x पे कितना है,
4 है, एक हल मिल गया। हमें दो दो चाहिए हर समीकरण के, इसके भी दो और इसके भी दो। क्यों? क्योंकि दो समीकरण है। बात समझ में आई क्या? चलिए अब क्या करें, y बराबर 1 मान लो। अब y बराबर क्या मान लो? 1। तो माना कि y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर, ठीक है, मतलब y की जगह क्या रख दूं? मैं 1 रख दूं। चलिए रख देते हैं। तो यहां पर देखो x बराबर 4 माइनस 2 और y कितना है? 1 है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं जी। तो x बराबर 4 माइनस 2 एकम 2 यानी 2 1 2। अब 4 में से 2 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 2 मिल जाएगी। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? देखो y पे 1 लिया तो x पे कितना मिला? 2 मिला। क्या मैं समीकरण 1 की सारणी बना दूं? यस सर, उधर बना देते हैं सारणी। तो सारणी बनाते हैं, यहां पर क्या बनाते हैं? सारणी। किसकी बनाते हैं? समीकरण 1 की। समीकरण 1 की तो बना लीजिए सारणी। चलिए ये सारणी बनानी बहुत जरूरी है ताकि आपको बड़ी आसानी से क्या हो, ग्राफ खींचने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो देखो यहां पे x लिखते हैं और यहां पे y लिखते हैं। तो सबसे पहले y पे क्या लिया? 0। देखो y पे 0 लिया तो y पे 0 रख दिया। तो x पे कितना मिला आपको? 4 मिला। तो मैं x पे क्या लिख दूं? 4 लिख दूं। कोई शंका, कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो चीजें आपकी समझ में आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब क्या किया, y पे आपने 1 ले लिया तो y पे मैं क्या लिख दूं? 1 लिख दूं। तो बताओ प्यारे बच्चों यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? बताओ जरा जल्दी। हाँ बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, 2 ही लिखना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे x पे कितना निकाल दिया? 2 निकाल दिया। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आई? सारणी 1 तैयार हो गई। अब समीकरण 2 से हमें समीकरण क्या करना है? 2 से भी तो क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना, हमें बिंदु निकालने हैं। तो समीकरण 2 ये रही। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि 2x प्लस 4y बराबर ये हो जाएगा 12, इधर जाके प्लस हो जाएगा। यस और नो? और 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस का 4y। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं जी। और x बराबर क्या हो जाएगा कि 12 माइनस का 4y बट्टे 2। कोई दिक्कत? भाई 2 इधर चला गया डिवाइड में। अब आपको जो है आसानी रह जाएगी x और y की वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो ये आपकी बन गई यहां पर समीकरण नंबर, तो 2 ये थी, 3 ये बन गई। तो क्या मैं इसको 4 लिख दूं? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या मान ले कि सर जी कुछ ना कुछ तो मान लो ताकि हमें बिंदु मिल जाए। तो मान लेते हैं भाई क्या कि माना y बराबर क्या मान लो? 0 मान लो। क्या मान लो? 0। 0 मान लिया। तो मतलब जहां पे y है वहां पे क्या चिपका दूं? 0 चिपका दूं। तो आपका आ जाएगा। तो लिख दो x बराबर 12 माइनस 4। अब y क्या है यहां पर? y है आपका 0। क्या है बच्चों? y 0 है। और अपोन में क्या है आपका? 2 है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बनेगा और बट्टे में 2। तो x बराबर हो जाएगा 12 बट्टे 2। कोई दिक्कत? देखो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने क्या किया? 12 माइनस 4 की 0 में 0, 12 में से 0 जाके कुछ नहीं बचता तो 12 का 12 और ये बट्टे 2। और जब इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए यानी जब y पे 0 लिया तो x पे कितना मिल गया प्यारे बच्चों? 6 मिल गया। अब सर जी एक बिंदु आया है, एक और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक ही तो हल आया है, दूसरा हल निकालते हैं। दूसरा हल क्या करें? अब y की जगह क्या रख लूं मैं? y की जगह मैं 1 रख लेता हूं। तो माना अगेन कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर मैंने क्या रख लिया? 1 रख लिया। चलिए रख लेते हैं। मतलब जहां पर y है वहां पर 1 चिपका दो सर जी। चलो भाई चिपका देता हूं, आपकी बात मान लेता हूं। तो x बराबर 12 माइनस 4 और y की जगह रख दिया 1 और बट्टे में 2। यहां तक बात समझ में आई? दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 एकम 4 और बट्टे 2। यहां तक बात समझ में आई? दिख रहा है प्यारे बच्चों? चलिए अब इसको आगे करते हैं। 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 और बट्टे में 2। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितने पे कटेगा? 4 पे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या करा हमने कि जब y पे 1 लिया तो x पे कितना मिला हमें? 4 मिला। ठीक है। जब हमने y पे 0 लिया तो x पे कितना मिला? 6 मिला। दोनों आपको कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, दोनों बिंदु मिल गए हैं। चलिए दोनों हल मिल चुके हैं। अब क्या करें? अब सर जी सारणी बना दीजिए। चलिए भाई सारणी बनाते हैं। तो हम सारणी बनाते हैं समीकरण नंबर
दो की, कौन सी है ये, समीकरण दो की सारणी है, समीकरण दो की। थोड़ा सही से लिख देता हूं साफ सुथरा सा, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, समीकरण दो की सारणी है ये। क्या कि भाई यहां पर लिखेंगे हम x और यहां पर लिखेंगे हम y। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो y पे क्या लिया, 0 लिया, यानी y पे लिख दूं मैं 0। ठीक है, तो x पे कितना मिला आपको, 6 मिला, तो x पे कितना मिला, 6 मिला। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब y बराबर आपने क्या माना था, 1, यानी y बराबर क्या मिला, 1। तो जब y 1 मिला तो x पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, सच बताओ, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, सर जी ग्राफ ये विधि दिखा दीजिए, ज्यामितीय रूप दिखा देते हैं भाई, ज्यामितीय रूप, ये कौन सा बड़ी बात है जब हल निकल चुके हैं। तो क्या करें, क्या कोई नंबर माइनस में भी आया है क्या, तो माइनस में तो आना ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा ग्राफ खींच लेते हैं। ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस में जाना तो इधर कोई मतलब भी नहीं है। चलिए अब क्या करें सर जी, यहां पर मूल बिंदु होते हैं आपके 0,0, तो यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहीं तक आ सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 कहीं तक भी जा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई, यस सर। चलिए अब बिंदु जो है इस पे मार्क करते हैं कि बिंदु कहां कहां बैठेंगे भाई आपके। चलिए सारणी 1 से नहीं निकालते, पहले तो x पे 4 है सर जी, मतलब कि x पे 4 स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। x कौन सा, ये है कि ये है, यही है x, तो इस पे 4 स्टेप चलो कि भाई 1 2 3 4, मतलब यहां पे कहीं 4 है, यस और नो, यस सर। चलिए और y पे कितना है, 0, y पे कितना है 0, मतलब 0 तो यहीं का यही है, चलना ही नहीं है भाई। y पे क्या है, 0, तो चलना नहीं है। इसका मतलब क्या कि भाई यहां पर बैठेंगे आपके 4,0। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करें, अब दूसरे पे आते हैं कि भाई x कितना है, 2, x पे कितना चले, 2 चले, चल लेते x पे 2, तो 1 2, यहां पे कहीं 2 बैठेगा, यस और नो। और y पे कितना चले, 1 चले, y पे देखो ना कितना चलेंगे हम, 1 चलेंगे, मतलब ऊपर इस बार चलना पड़ेगा, तो 1 कहां है, यहां पर है। तो प्यारे बच्चों आपका 2,1 कहां बैठेगा, देखो 1 से 2 से ऊपर उठाओ, कहां तक, जो y अक्ष तक है, 1 तक है, तो इन दोनों को मिला दो, क्या कर दो, इन दोनों को मिला दो, तो यहां पर जो बिंदु कनेक्ट करेगा वो होगा आपका 2,1, क्या होगा, 2,1 होगा। कोई दिक्कत बच्चों, हमने दोनों बिंदु मार्क कर लिए यहाँ पे, दोनों हल। अब क्या करेंगे सर जी, रेखा खींच दीजिए भाई, रेखा ही तो खींचते हैं, चलिए खींच देते हैं रेखा इसको मिलती जुलती, तो रेखा खींचते हैं। आप जरा स्केल का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी गलत होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। ठीक है ना बच्चों, तो मैं जरा इसका इस्तेमाल कर लेता हूं, ताकि मेरी ये चीज तो अच्छी से खिंच जाए ठीक ठाक से तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने कर लिया है और मैं इसको ही आगे फर्दर बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ा दी मैंने ये चीज, आप करोगे तो आपका सटीक खींचेगा। अब ये रेखा कौन सी समीकरण की थी, समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 क्या थी प्यारे बच्चों, x प्लस 2y माइनस 4, ये हमने मान ली थी, तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस 2y और माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण थी। ये बात समझ में आई क्या, यस सर। चलिए अब चलते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 का ग्राफ पे चलते हैं कि x पे कितना है, 6 है, तो x पे कितना चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 6 चलना पड़ेगा, तो यानी x तो यही है, इस पे भागते चलो भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कहीं यहां पर बैठा है, दिख रहा है आपको, यस सर, बात भी समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। और y पे कितना है भैया, y पे 0 है, मतलब y पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो y पे 0 है तो कहीं नहीं चलने की जरूरत, तो इसका मतलब क्या कि यहां पर बैठा है आपका 6,0। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, बात समझ में आ रही है, आई होप कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी हमें सीखने का मतलब है कि आराम से सीखो, तरीके से सीखो। चलिए अब क्या है कि भाई 6,0 हो गया, अब 4 भी तो बचा है, तो x पे कितना चलना है इस बार, 4 चलना है, तो x पे 4 चल देते हैं, तो x का है ये रहा 1 2 3 4, मतलब यहां चलना है कहीं, बात समझ में आई क्या भाई, यहां चलना है कहीं, x पे 4 हो गया। अब y पे कितना चलना है प्यारे बच्चों, 1 चलना है, तो y तो ऊपर है, 1 चलना पड़ेगा, तो 1 कहां पर है, यहां पर है,
तो इसका मतलब 4,1 मिलेगा, कहां मिलेगा कि भाई यहां से आगे बढ़ाते बढ़ाते फर्दर यहां बढ़ा दो और इसको यहां पर बढ़ा दो, 4 को ऊपर और इसको यहां पर, दिख रहा है आपको। तो ये कोमा आपका क्या मिलेगा आपको बिंदु 4,1 मिलेगा। क्या बात समझ में आई बच्चों? तो 4 है यहां पे और 1 है यहां पे, तो उसको सीधा कर दो, इसको भी सीधा कर दो, ऐसे जहां पे मिलेगी वहीं पे वो बिंदु हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। अब क्या करें? अब कुछ मत करो भैया, मिला दो लाइन को, तो लाइन मिलती चली जाएगी आपकी। तो क्या मैं इसको ऐसे मिला सकता हूं? पहले मैं इसको ऐसे खींच देता हूं, 7 से होके निकल जाएगी यहां से, 6 से, सॉरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो क्या मैं इसको डार्क कर दूं अब? यस सर। चलो भैया, देखो आप स्केल से करना एग्जाम में तो आपका बिल्कुल सही और सटीक खुजेगी लाइन, ठीक है भाई। तो क्या हो गया आपका, ये लाइन आपकी चली गई। तो ये किस रेखा का समीकरण था भाई? ये था 2, तो ये है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। क्या बात समझ में आई? दोनों रेखाएं खींच दी। अब इससे क्या पता चला भाई? हमें तो एक्चुअली हमें व्यक्त करना था, मतलब दिखाना था, हमने दिखा दिया। लेकिन बोले अगर हल निकालो तो हल में क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। क्या करना पड़ेगा? 2 लाइन दे रखी है, सवाल से ही पहली बात हमें समझ में आ रहा है कि भाई रेल की पटरियां है। क्या कौन सी पटरियां? रेल की पटरियां। रेल की पटरियां कैसी होती है? सीधी होती है। क्या कभी मिलती है? क्या नहीं मिलती। तो क्या होती है? समांतर होती है। और जब चीजें समांतर होती है, जब रेखाएं समांतर होती है या रेखाखंड समांतर होती है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि उस समीकरण का एक भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। तो बात समझ में आई? तो हम लिख देंगे यहां पे समीकरण का कोई हल नहीं है। आई होप कि सवाल अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया प्यारे बच्चों? तो बच्चों आज हमने इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं और जो बोर्ड में आए हुए हैं PYQ है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत खास है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी अगर आपको विलोपन विधि सीखनी हो, कोई सी भी विधि सीखनी हो, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।